बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी आज कल के कैलेंडर के मुताबिक, और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनकी एज 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे मदीना में फैलती गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आजाद होने के बाद जब बनी इसराइल डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और 40 दिन के बाद वापस आ गए थे। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे, और ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे और मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेगी। तो अब ये कैसे हो सकता था कि ये सब हुए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर चले जाए। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह उन्हीं के हाथों ये सारे इलाके फतह करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेके मस्जिद नबवी में खड़े रहे, जबकि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे, वो अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके माथे पर बोसा दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब भी तलवार लेकर खड़े थे और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में बोलने से रोक रहे थे, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और कहा उमर बैठ जा, लेकिन हजरत उमर फिर भी खड़े रहे। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे कहा कि उमर को छोड़ दो और फिर अपनी जिंदगी की सबसे अहम स्पीच शुरू की। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सबको पता था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते थे तो सबसे पहले रोने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते थे। लेकिन जिस दिन सारा मदीना जोर जोर से रो रहा था, उस दिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गम को कंट्रोल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज ये सिर्फ रोने का दिन नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने का दिन है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए और सब मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मुसलमानों, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। जिसके बाद उन्होंने कुरान की वो आयत सुनाई जो जंगे ओहद के बाद नाजिल हुई थी कि जब जंगे ओहद में मुसलमान बहुत सख्त टाइम से गुजर रहे थे, कुछ दुश्मनों ने मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, जिसके बाद जंग के दरमियान ही मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। ये जंगे ओहद हिजरत के 3 साल बाद हुई थी, और इन 3 सालों में भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अटैच हो गए थे कि उनकी शहादत की खबर सुनते ही मुसलमानों का सारा हौसला टूट गया और कुछ सहाबा तो जंग के दरमियान ही बैठकर रोने लगे और मुसलमान बिल्कुल जंग छोड़ने के करीब आ गए। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं, तो अगर मोहम्मद वफात हो जाए और या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे? जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आयत मुसलमानों के सामने तिलावत की, हजरत उमर जो बॉडी से बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स थे, वो बिल्कुल जमीन पर गिर गए और सहाबा ने बाद में कहा कि ये ऐसे था कि जैसे हमने पहली दफा ये आयत सुनी हो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के समझाने के बाद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। लेकिन अब जब सारे मस्जिद नबवी में मौजूद थे तो अचानक कुछ लोगों ने आके बताया कि मदीना के अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चूज करने वाले हैं। तो हजरत अबू बकर
उमर और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधा उस मीटिंग की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि मदीना के काफी अंसार हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैत देने वाले हैं, क्योंकि साद बिन उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे और इस इस्लामिक एम्पायर का कैपिटल मदीना था। तो इसीलिए लोग नेचुरली उन्हीं को नेक्स्ट लीडर समझ रहे थे। लेकिन अचानक हजरत अबू बकर और उमर वहां पहुंचे और वहां सारों को समझाने की कोशिश की कि ये अब वही पुरानी मदीना की छोटी सी हुकूमत नहीं रही, बल्कि ये अब पूरे अरब की हुकूमत है और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं माने, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे इंपॉर्टेंट शहर मक्का के रहने वाले लोग थे, जिनकी पूरा अरब बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि मक्का में अरब की सबसे होली साइट काबा है। और बहुत साल पहले अब्रहा के 60,000 के लश्कर को एक मिरेकल से हराने के बाद उनकी अरब में बहुत इज्जत बच चुकी थी और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कुरैश कबीले में से थे, विच मींस अब कुरैश ही अरब को यूनाइट रख सकता था। और वहां खड़े सारे लोगों ने इनकी बात से एग्री भी किया, जिसके बाद लोगों ने साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैत देना छोड़ दी। लेकिन ये बहस फिर भी जारी रही कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कहा कि हमें उमर या अबू उबैदा में से एक को अपना खलीफा चूज कर लेना चाहिए। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और कहा आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, और उन्हीं को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। अब तक इस महफिल में जितने भी नाम लिए गए उन सारों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया, वहां सारे ही इस बात पर राजी हुए और सब ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। और इस तरह कुछ ही टाइम में इस इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा मुसलमानों के दरमियान मशवरे से सेलेक्ट कर लिया गया, जबकि बाकी सारे एम्पायर्स में हमेशा बहुत खून खराबे के बाद ये फैसला होता था। और आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 59 ईयर्स की एज में खलीफा बने। लेकिन इस सारे मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मीटिंग का पता चला तो उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की, इस बात पर कि ये इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया। जिसके कुछ अरसे बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने हजरत अली के पास आकर कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के बहुत कमजोर कबीले से, अगर आप कहें तो मैं उनके खिलाफ एक फौज जमा कर देता हूँ। लेकिन हजरत अली ने उनको ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे मुसलमानों के सामने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली और इसके बाद इस खिलाफत को संभालने और आगे बढ़ाने में बहुत मेन किरदार अदा करते रहे। ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल मसला है, क्योंकि आज तक मुसलमानों के दो बड़े ग्रुप्स का इस पर इख्तिलाफ है। दुनिया के सारे मुसलमानों में 87% सुन्नी है, जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले किसी को अपना सक्सेसर खलीफा नहीं चुना और मुसलमानों ने खुद मशवरे से फैसला करके हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चुनकर बिल्कुल सही किया। और मुसलमानों में 13% शिया, जो कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गदीर खुम के खुतबे में क्लियरली अपने बात नेक्स्ट खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। ये इन दोनों साइड्स के व्यूज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने। खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगले ही दिन अपनी कपड़ों की दुकान पर आए तो सहाबा ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं कारोबार नहीं करूंगा तो अपनी फैमिली को कैसे खिलाऊंगा। जिस पर मुसलमानों ने कहा कि हम आपकी कोई तनख्वाह सैलरी सेट कर देते हैं। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तो फिर मेरी सैलरी एक आम मजदूर के सैलरी के बराबर सेट की जाए। लेकिन सहाबा ने कहा कि मजदूर की सैलरी तो बहुत कम होती है। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तो फिर मजदूर की सैलरी को बढ़ाया जाए। और इस तरह इन प्रिंसिपल्स पर अब इस्लाम की पहली खिलाफत राशिदा शुरू हुई। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा बनते ही सबसे पहले वो फौज रवाना की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई थी, और बाकी सारे कामों को भी उसी तरह कंटिन्यू रखा जिस तरह पहले हुआ करते थे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अब तक मुसलमानों में बहुत सारे मुनाफिकीन शामिल थे और वो इससे पहले सिर्फ इसलिए चुप रहते थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और उन्हें जिब्राइल की तरफ से बहुत सारी बातों का पहले से पता चल जाता। लेकिन अब लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो हम ज़कात भी नहीं देंगे, क्योंकि मुनाफिकों के लिए अपने माल में से पैसा देना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम कामयाबी देखकर इसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें से एक का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब।
खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली। मतलब पूरा अरब इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी, लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। और ये जो निशान है, इन सारे इलाकों में बगावतें हुई। ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं, बल्कि इनकी दो टाइप्स थी। एक, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को तो टैकल करना ही था, लेकिन वफात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए तैयार की थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनते ही उस फौज के कमांडर उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, उन्होंने खलीफा को मैसेज भेजा कि हमें इस इतने सख्त टाइम में रोमन एम्पायर से लड़ाई रोकनी चाहिए। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया हो, मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। नाउ एक ही टाइम में मुसलमानों को 3 बड़े ग्रुप से लड़ना था: ज़कात ना देने वाले, झूठे पैगंबर और सुपर पावर रोमन एम्पायर, जिस पर हजरत उमर ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हमें सारों से एक साथ नहीं लड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। एटलीस्ट ज़कात ना देने वालों को अभी कुछ टाइम तक छोड़ देते और उनसे बाद में निपट लेते हैं। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक ऊंट और उसके साथ एक रस्सी भी ज़कात में देता था, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सिर्फ ऊंट ज़कात में दे और उसके साथ रस्सी ना दे, तब भी मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बदलना शुरू किया, तो इससे एक दिन इस्लाम को भी खतरा हो सकता है। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम अपनी खिलाफत में ये किया कि जो काम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जिस तरह होता था, उसको एग्जैक्टली उसी तरह जारी रखा। तो मुसलमानों ने सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, हर तरफ एक साथ जंग करने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फौज के साथ रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें वही इंस्ट्रक्शंस दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे, कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना, और दरख्तों को भी बगैर किसी वजह के नहीं काटना, और इवन जो दूसरे रिलीजन्स के प्रीस्ट्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना। मतलब सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़े। ये फौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई और बहुत तेजी से कामयाब होने लगी और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, अरब के झूठे पैगंबरों में से एक तुलैहा ने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है मदीना पर हमला करके इसे खत्म करने का, क्योंकि मदीना से बहुत सारे लोग रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए गए थे और मदीना के अंदर मदीना को डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। तो तुलैहा अपनी फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत जल्दी से एक नई फौज बनाई और उन्हें इस झूठे नबी तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा। इस फौज ने तुलैहा की फौज को रोक दिया और वो मदीना पर हमला नहीं कर सके। तुलैहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसामा की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के बाद वापस मदीना पहुंच गई। अब मदीना बिल्कुल सिक्योर हो चुका था, क्योंकि मुसलमानों की सारी फौज मदीना पहुंच चुकी थी। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे अरब को वापस इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि मुसलमानों ने अब ऑलमोस्ट पूरे अरब से लड़ना था, सिवाय मक्का के। मक्का के लोग इससे पहले हमेशा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन होते थे, लेकिन उन्होंने इस इतने सख्त टाइम में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिविजन्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी गई, क्योंकि खालिद बिन वलीद को ज़कात ना देने वाले मालिक बिन नुवैरा और 3 बड़े झूठे पैगंबरों से लड़ना था। तुलैहा जो मदीना के सबसे करीब था, सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट थी, और सबसे आखिर में मुसैलमा। तो इन 11 फौजों में सबसे पहले
खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज रवाना हुई, जिसके बाद अबू जहल के बेटे इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाकर मुसलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना टाइम मिले कि वो बाकी सारे रेबल्स को खत्म करके मुसलमा की तरफ आए। जाने से पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे कि तुमने सिर्फ मुसलमा की फौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा बाकी सारी फौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फौजों का मदीना से रवाना होने से पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सारे बागियों को एक बार फिर वन लास्ट टाइम लेटर्स भेजे कि वो बगावत छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन फौजों को रवाना किया। खालिद बिन वलीद 6000 की फौज लेकर मदीना से ईस्ट की तरफ रवाना हुए, जहां तुलैहा अपनी फौज लेकर उनका इंतजार कर रहा था, जो मुसलमानों की फौज से काफी बड़ी थी। मीनवाइल मदीना में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरब के लोकल ट्राइब से इस फौज के लिए लोग जमा कर रहे थे। आखिर खालिद बिन वलीद और तुलैहा की फौज आमने सामने आई। तुलैहा अपनी फौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और अपने लोगों को बार बार बोल रहा था कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि आज हम ये जंग जरूर जीतेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों की फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में दुश्मनों की रैंक्स को बहुत आसानी से तोड़कर आगे बढ़ने लगी और उनके सेंटर तक पहुंच गई। दुश्मन की फौज से लोग भागकर तुलैहा से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारे खुदा की मदद, जिस पर वो अपने लोगों से झूठ बोलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सारे लोगों को उसके झूठ की समझ आने लगी और वो उसे छोड़कर जंग से भागने लगे। तुलैहा भी ये देखकर जंग छोड़कर शाम की तरफ भाग गए और इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अरब के पहले झूठे नबी को खत्म कर दिया। लेकिन इस जंग के कुछ ही अरसे बाद तुलैहा ने वापस आकर इस्लाम कबूल कर ली और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें माफ भी कर दी और फिर कुछ साल बाद उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। तुलैहा जैसे ताकतवर और रिच बागी को इतने आसानी से हराना अरब के सारे बागियों के लिए पहला बड़ा धचका था। मुसलमानों की ये कामयाबी देखकर अरब के सारे रेबल्स डरने लगे और अब तक ये सारे बागी जो छोटे छोटे ग्रुप्स में मुसलमानों से लड़ते थे, यूनाइट होने लगे। जैसे सजा, जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट, वो खालिद बिन वलीद की फौज से डरकर अपने कबीले के साथ अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आई और उनसे शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों ने अपने कबीले और फौजों को यूनाइट करके एक बहुत बड़ी फौज बनाई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये इलाके फतह किए तो आसपास के सारे कबीले वापस इस्लाम की तरफ आए और खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर कर दिए, सिवाय एक कबीले जिसके लीडर का नाम था मालिक बिन नुवैरा, जिसे इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कबीले का टैक्स कलेक्टर बनाया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मालिक बिन नुवैरा ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़कात देने से इनकार कर दी और ज़कात के सारे पैसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंचाने के बजाय अपने कबीले वालों को वापस दे दी। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज लेकर गए और इस कबीले के सरदार और उसके साथियों को सजाए मौत दे दी और इस तरह ये मसला भी हल हो गया। लेकिन मदीना में मुसलमानों के कुछ लीडर्स, स्पेशली उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खालिद बिन वलीद की ये ऑर्डर्स अच्छे नहीं लगे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इससे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना में जब 11 फौजें बनाई थी, उनमें से एक फौज को इक्रिमा बिन अबू जहल की लीडरशिप में मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना किया था और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि खालिद बिन वलीद के पहुंचने से पहले मुसैलमा पर हमला नहीं करना। लेकिन इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर मुसैलमा की फौज पर हमला कर दी और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसैलमा अरब के बागियों में सबसे ताकतवर बागी था। उसने इक्रिमा बिन अबू जहल की फौज को बिल्कुल क्रश कर दिया। जब मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसका पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज शराबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लीडरशिप में मुसैलमा की तरफ भेजा और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसैलमा की फौज पर हमला नहीं करना। लेकिन शराबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी मुसैलमा की फौज पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। इससे मुसैलमा की फौज की ताकत का अंदाजा लगाए, क्योंकि मुसलमानों की 2 फौजों को हराना कोई आसान काम नहीं था। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद इन बाकी इलाकों को फतह करने से फारिग हुए, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें मैसेज भेजा कि अब
फाइनली इट्स टाइम कि अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब से एक फाइनल जंग लड़ी जाए, जिसे ये नाम कज़्ज़ाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसका मतलब है सबसे बड़ा झूठा। मुसलमानों की बाकी 10 फौजों ने यमन, ओमान, बहरीन और तबूक की छोटी छोटी बगावतों को खत्म कर दिया और आप सारे यमामा में इस फाइनल जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने अब पूरे अरब का एंड नॉट ओनली अरब आने वाली पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करना था। क्योंकि अगर वो जंग मुसलमान हार जाते तो आज दुनिया की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट होती। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना और उसके सराउंडिंग से एक और फौज खालिद बिन वलीद की मदद के लिए रवाना की और आखिर मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जंगों में से एक है। इवन कुरान, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो आज एक कंप्लीट किताब बुक की शक्ल में मौजूद है, उसका क्रेडिट भी इसी जंग यमामा को जाता है। खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अरब के सारे बागियों से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड की, जिसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इन बागियों को क्रश करते गए और आखिर सारों को खत्म करके यमामा मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज के पास पहुंचे। मुसलमानों की बाकी सारी फौजें अरब के सारे बगावतों को खत्म करके अब सिर्फ इसी यमामा की जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने मुसलमानों का फ्यूचर डिसाइड करना था। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसलमा की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने एक मिनट, ये मुसलमा आखिर था कौन जिसने इतनी तेजी से और इतनी आसानी से अरब की सबसे बड़ी फौज 40,000 की फौज जमा कर ली थी? मुसलमा का ताल्लुक नजद मतलब ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के सबसे रिच खानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी एजुकेशन रोमन एम्पायर के शहर दमास्कस दमश्क के सबसे बड़े स्कॉलर्स के साथ हासिल की, जिसके बाद वो वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया, जो उस वक्त अरब के सबसे स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था। और इवन आज भी ये कबीला अरब का सबसे स्ट्रॉन्ग कबीला है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक इसी बनु हनीफा कबीले से है। जब मुसलमान शाम से वापस अपने कबीले आया तो बहुत जल्दी इसके कबीले वालों ने इसे अपने सरदारों में से एक बना दिया, क्योंकि ये ऐसे था कि आज कोई हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करके वापस अपने छोटे से गांव आए। मुसलमान अपने इल्म और टैलेंट्स की वजह से अपने कबीले में बहुत मशहूर हो गया। लेकिन जब मुसलमान नजद में अपने कबीले को लीड कर रहा था, उसी वक्त हिजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक नई रियासत कायम कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर साल उनकी मक्का वालों के साथ जंग होती रहती थी, बदर, ओहद, खंदक। लेकिन आखिर सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब को समझ आने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल है और अरब कबीले हर तरफ से इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। ये सब देखकर बनु हनीफा कबीले के लोगों ने भी अपने सरदारों से डिमांड की कि वो भी जाकर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, जिसके बाद मुसलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद हमें मतलब मुझे अपना जाननशीन खलीफा बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ी एक खजूर की टहनी उठाई और मुसलमा से कहा कि अगर तुम मुझसे ये इतनी छोटी चीज भी मांगोगे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें खलीफा बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग मदीना से मायूस होकर वहां से रवाना हुए और वापस अपने कबीले पहुंचकर उन्होंने सारों को जमा किया और उन्हें कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुसलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया है। कुछ लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग फिर भी कंफ्यूजन में थे। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का पता चला, उन्होंने इसी बनु हनीफा में से एक बंदे को इनकी तरफ रवाना किया ताकि वो जाकर इन्हें हकीकत बता सके। जैसे ही वो शख्स अपने कबीले के दरमियान पहुंचा, उसने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। जिसके बाद सारे लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसकी बात गौर से सुनने लगे। उसने कहा कि मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया ताकि मैं तुम सबको ये बता सकूं कि ये जो मुसलमा है और ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है और यही मुसलमा अल्लाह के रसूल है। जिस पर इस कबीले के लोगों को ये बात कंफर्म हो गई और वो सारे मुसलमा को अपना पैगंबर मानने लगे।
اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلے، مسلمہ نے اسلام کی بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ختم کر دیا، مطلب شراب کو حلال کر دیا اور فحاشی کو بالکل جائز کر دیا، اور فجر اور عشاء کی نماز ختم کر کے نمازیں 5 کے بجائے 3 کر دی، اور رمضان کے مہینے کے روزے بھی ختم کر دیے، اور گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کر دیا۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، قرآن کی آیات کو چینج کر کے ایک نئی کتاب بنانا شروع کی۔ لوگوں نے جب مسلمہ کے اس آسان ریلیجن کو دیکھا اور پھر اسلام کے سخت رولز دیکھے تو وہ اسلام کو بالکل چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے، اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا ریلیجن ہر طرف پھیلنے لگا۔ اب یہاں کوشچن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مشکل سے اسلام کو پھیلایا تھا، تو مسلمہ کیسے اتنے آسانی سے گرو کر رہا تھا؟ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا تھا کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو خدا مانیں تو ہم بھی آپ کے خدا کو مان لیں گے اور آپ کو اپنا لیڈر بادشاہ بنا دیں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں تمہارے خداؤں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر بہت سخت ظلم شروع کیے، لیکن مسلمہ اس کے بالکل اپوزٹ کیا اور عرب کے ہر قبیلے کے خداؤں کو ایکسیپٹ کرنے لگا اور عرب کے سارے الٹے پھلٹے رواجوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ قبیلے بھی مسلمہ کو بہت آسانی سے قبول کرنے لگے، اور اس طرح مسلمہ بغیر کسی سٹرگل کے آگے بڑھنے لگا۔ اور پھر آخر ایک دن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا، مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب کی طرف، مطلب مسلمہ بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ مسلمہ نے اپنے لیٹر میں کہا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری ہے، بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرت کبھی بھی نہیں کہ وہ بغاوت کا اعلان کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد مسلمہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوجیں بنائی، جن میں سے ایک کو انہوں نے مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے کہ صرف مسلمہ کی فوج کو روکنا ہے، ان پر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن اس فوج کے کمانڈر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمہ پر حملہ کر دی اور وہ جنگ ہار گئے، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کی طرف ایک دوسری فوج بھیجی اور انہیں بھی وہی آرڈرز دیے کہ مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس فوج نے بھی مسلمہ پر حملہ کر دی اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ تو اب فائنلی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی ساری فوج لے کر مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جائے اور ونس اینڈ فار آل مسلمہ کو ختم کر دے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر مسلمہ کذاب کے پاس یمامہ پہنچے، جہاں ان کی 40,000 کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ پہلے مسلمہ کی فوج سے لوگوں نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دیا، اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت سخت، لیکن مسلمہ کی فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کی فوج پیچھے ہونے لگی، اور آخر مسلمانوں کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مسلمہ کی فوج اتنے آگے آ گئی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی عورتیں، ایون خالد بن ولید کی بیوی بھی انہی کیمپس میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مسلمان اب جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر آج یہ جنگ مسلمان ہار گئے تو مسلمہ کی یہ فوج سیدھا مدینہ پر حملہ کرے گی۔ اب جب اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا، خالد بن ولید، زید بن خطاب اور کچھ اور صحابہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ بہت سارے دشمنوں کو کرش کرنے لگے۔ مسلمانوں کی فوج نے جب اپنے لیڈر خالد بن ولید اور کچھ باقی صحابہ کی بہادری دیکھی تو ان کا حوصلہ بھی بڑھنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ جنگ میں واپس آنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی ساری فوج نے مسلمہ کی فوج پر اتنا سخت حملہ کیا کہ وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگ بھاگ کر آخر ایک باغ پہنچے جو چاروں طرف سے دیواروں میں کورڈ تھا۔ وہاں مسلمہ اور اس کی ساری فوج نے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ اس جنگ کو، جنگ یمامہ کو، لوگ ہمیشہ جنگ حنین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی فوج جنگ حنین میں جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر اکیلے دشمنوں کی طرف بڑھے تھے اور اس دن لیڈرشپ کی عظیم مثال قائم کی تھی۔ مسلمہ کی فوج جب اب قلعے کے اندر سیکیور تھی تو بہت کوشش کے بعد بھی مسلمان اندر نہیں گھس سکتے تھے، تو آخر ایک صحابی برا بن مالک نے یہ آفر دی کہ مجھے کسی طرح مسلمان دیوار کی اس طرف پھینک دے تو میں جا کر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دوں گا۔
لیکن خالد بن ولید اور باقی سارے مسلمانوں نے یہ کرنے سے بالکل انکار کر دیا کیونکہ یہ بالکل خودکشی تھی. لیکن برا بن مالک کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر مسلمانوں نے کسی طرح انہیں دیوار کی دوسری سائڈ پر پہنچا دیا اور انہوں نے بہت بہادری سے آخر دروازہ کھول دیا, جس کے بعد مسلمان اندر داخل ہوئے اور بہت تیزی سے مسلمہ کی فوج کو کرش کرنے لگے. یہ سب دیکھ کر مسلمہ بھی جنگ سے بھاگنے لگا. لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایک صحابی ایسے تھا جو اس جنگ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ وہ کسی طرح مسلمہ کو مار سکے, حضرت وحشی رضی اللہ عنہ. کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جنگ احد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندا کے کہنے پر وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا. لیکن اس اتنے سخت دکھ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد وحشی کو معاف کر دیا, لیکن انہیں یہ کہا کہ کبھی میرے سامنے مت آنا. تو اب وحشی اپنے اوپر سے اس داغ کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ کو ختم کرنا چاہتا تھا. تو جب مسلمانوں کی باقی فوج جنگ میں بزی تھی, وحشی سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسلمہ کے پیچھے جا رہا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو انہوں نے اپنا وہی مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے اسے مسلمہ پر پھینک دیا, اور اس طرح مسلمہ مر گئے. اور اس طرح نجد کا یہ سارا علاقہ دوبارہ فتح ہو گیا. مسلمانوں کی باقی فوجوں نے بھی ساری بغاوتوں کو کرش کر دیا. مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک بار پھر پورے عرب کے خلیفہ بن گئے, اور پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا. جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں 700 صحابی ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے, تو انہوں نے سوچا کہ اگر آہستہ آہستہ ایسے ہی حافظ قرآن شہید ہوتے گئے کہ ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کے سیکوینس کے بارے میں بھی اختلاف میں پڑ جائے اور بہت سارے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے. کیونکہ اس وقت قرآن چھوٹے چھوٹے حصوں میں کہیں کہیں پر لکھا ہوا تھا اور ایسے کمپلیٹ جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح موجود نہیں تھا. تو انہوں نے جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کنونس کیا کہ ہمیں قرآن کو صحیح سیکوینس کے ساتھ لکھنا چاہیے تاکہ مسلمان قرآن کی وجہ سے فرقوں میں نہ بٹ سکے. اور اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو صحیح سیکوینس کے ساتھ ایک کتاب کی شکل میں لکھنے کا حکم دیا. جنگ یمامہ میں مسلمان خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں جنگ جیت تو گئے, لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا کیونکہ صرف 13,000 مسلمانوں نے مسلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج کو ہرایا تھا. جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ پہنچی تو وہاں سارے مسلمان بہت خوش ہوئے اور سیلیبریٹ کرنے لگے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں بہت سارے صحابہ ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے, آلموسٹ 700 صحابہ. تو انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن دنیا سے جاتے رہے یا شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن مسلمان قرآن کے سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں پڑھ کر ڈیوائیڈ ہو جائے اور یہودیوں اور کرسچنز کی طرح بہت سارے فرقوں میں بٹ جائے. یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کی کتاب تورات, وہ پوری کتاب اللہ نے 40 راتوں میں نازل فرمائی, لیکن قرآن تورات کی طرح ایک رات میں نہیں بلکہ 23 سال تک تھوڑے تھوڑے حصوں میں نازل ہوتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں اور کرسچنز کی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے چینج ہونے کا اچھی طرح پتا تھا, تو انہوں نے شروع سے ہی قرآن کی حفاظت کے لیے ایک اسٹرکٹ سسٹم بنایا. قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا تھا, مطلب ریڈ. لیکن آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو قرآن کو لکھ اور پڑھ سکیں. لیکن پہلے دنوں سے ہی اسلام قبول کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ ٹرسٹڈ صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے سلیکٹ کیا. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ سب سے پہلے ان سکرائبز مطلب پڑھے لکھے مسلمانوں کو بلاتے اور ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے اور انہیں یہ بھی بتاتے کہ کس آیت کو کون سی صورت میں لکھنا ہے اور کس آیت کے بعد لکھنا ہے, جسے یہ سارے سکرائبز بہت کیئرفلی لکھ دیتے, جس کے بعد دوبارہ یہ سکرائبز ان آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کر دیتے. اور اس طرح 2-3 بار ریوائز کرنے کے بعد ہی قرآن باقی مسلمانوں تک پہنچایا جاتا. قرآن لکھنے اور پڑھنے والے تو بہت کم تھے, جس کی وجہ سے باقی صحابہ نے قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اسے زبانی یاد کرنا بھی شروع کیا. مکہ میں بہت سالوں تک قرآن اسی طرح لکھوایا گیا, لیکن مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قرآن لکھوانے کا ایک پراپر سسٹم بنایا. مدینہ کی لٹریسی ریٹ مطلب مدینہ میں پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد مکہ سے بھی بہت زیادہ کم تھی, لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا کہ وہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے, کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ بہت جلد مدینہ کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والے ہیں. اسی لیے ہجرت سے 500 سال پہلے
जब फलस्तीन के इलाके में रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया तो इनमें से बहुत सारे यहूदी फलस्तीन को छोड़कर अरब की तरफ आए और स्पेशली मदीना और इसके आसपास आबाद हुए और अपने उस पैगंबर का इंतजार करने लगे। यहूदियों की आसमानी किताब तौरात एक किताब होने की वजह से उनमें एजुकेशन की अहमियत अरबों के मुकाबले बहुत ज्यादा थी, जिससे मदीना के लोगों ने अब तक कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए तो उन्होंने यहूदियों के एजुकेशन सिस्टम से मुसलमानों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की और बहुत सारे यंग और टैलेंटेड मुसलमानों को बचपन से ही यहूदियों के स्कूल्स भेजा ताकि वो उनसे पढ़ना लिखना और दुनिया की बाकी नॉलेज हासिल कर सके। इन यंग सहाबा का काम ये था कि वो कोई बिजनेस ना करे, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करें। ये ऐसा है कि आज जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, जो आज बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत नई बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन यंग मुसलमानों को इन स्कॉलरशिप्स के लिए सेलेक्ट किया उनमें से एक का नाम ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, जिन्होंने यहूदियों से न सिर्फ अरबी बल्कि यहूदियों की जबान हिब्रू, ईरान की जबान फारसी और इवन ग्रीक जबान भी सीखी। जिसके बाद ज़ैद बिन साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल स्क्राइब बने, मतलब कुरान की नाजिल होने वाली आयात को लिखना और बाकी बादशाहों की तरफ लेटर्स लिखना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप बढ़ता गया और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 75 तक जा पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर ही एक पोर्शन इन्हीं यंग एजुकेटेड सहाबा के लिए बनाया, जहां ये सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते, उसे प्रॉपर्ली लिखते और फिर बाकी मुसलमानों तक पहुंचाते। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंगे बदर में मुसलमानों ने पहली बड़ी फतह हासिल की, जिसमें मुसलमानों के हाथ बहुत सारे कैदी भी आए, जिनमें से बहुत सारे कैदियों को तो फिदिया लेकर रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ कैदी ऐसे थे जो अपनी रिहाई के लिए फिदिया नहीं दे सके। तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑप्शन दिया कि अगर वो 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दे तो मुसलमान उन्हें रिहा कर देंगे। इस तरह मदीना में यहूदियों के अलावा मुसलमानों ने भी अपने स्कूल्स बनाना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता मदीना की लिटरेसी रेट बाकी अरब के मुकाबले में बढ़ने लगी। इन स्टूडेंट्स का काम सिर्फ कुरान लिखना नहीं था, बल्कि मदीना की रियासत के बाकी डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशंस भी यही संभालते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना की पॉपुलेशन को काउंट भी इन्हीं सहाबा ने किया था और यहूदियों की ताकत को टैकल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक बाजार बनाया था, जिसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन यही एजुकेटेड स्टूडेंट्स करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, मतलब कुरान को केयरफुली लिखा जाता, उसे पढ़ा जाता और बहुत सारे सहाबा उसे जबानी याद कर लेते। लेकिन कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी साल तक नाजिल होता रहा, जिसकी वजह से कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिखना इम्पॉसिबल था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कुछ ही अरसे बाद जंगी यमामा में 700 हाफिज कुरान शहीद हुए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि अगर इसी तरह सहाबा शहीद होते गए और आने वाले मुसलमानों के लिए कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान एक दिन कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड ना हो जाए। तो वो सीधा खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमें एटलीस्ट एक कुरान ऐसा कंप्लीट लिख लेना चाहिए जिसका सीक्वेंस उसी तरह हो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था और उस पर किसी को कोई शक ना हो। पहले तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की और उन्हें यहूदियों और क्रिश्चियंस की किताबों तौरात और इंजील की मिसाल भी दी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल होने के बाद पहले तो बहुत 100 साल तक तौरात अपने बिल्कुल सही फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 800 साल बाद और आज से 2600 साल पहले जब बनी इसराइल फलस्तीन के इलाके में आबाद थे, तो उन पर साथ ही एक नए किंगडम बेबीलोनियन किंगडम ने हमला कर दिया और पूरे फलस्तीन को और स्पेशली जेरूसलम को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद बनी इसराइल की ताकत बिल्कुल टूट गई। बेबीलोनियन किंगडम के बादशाह बख्त-ए-नसर नेबुकदनेस्सर को यहूदियों से इतनी नफरत थी कि उन्होंने यहूदियों के सारे टेम्पल्स जला दिए और उसी के साथ सारे तौरात भी जला दिए। मतलब एक टाइम दुनिया में ऐसा भी आया कि दुनिया में एक तौरात भी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद यहूदियों ने तौरात 0 से दोबारा लिखी और उसी तौरात को बिल्कुल सही करार दिया। और इस तरह क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जिनमें से चर्च ने खुद ही कुछ को सही और बाकियों को गलत करार दिया। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये सारी बातें रखी, तो हजरत अबू बकर भी कन्विंस हो गए और फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवाने का हुक्म दिया। और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंचार्ज बनाया, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही खुद ट्रेन किया था। उस वक्त मदीना में एटलीस्ट 25 सहाबी ऐसे थे जिन्हें पूरा कुरान ज़बानी याद था
तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़ैद बिन साबित के अंडर सहाबा की एक टीम बनाई जो सारे हाफिज़ कुरान थे, और कुरान जमा करने के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया, जिसमें सबसे पहले सारे हाफिज़ कुरान की आयत पढ़कर सुनाते, फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लिखे जाने वाले कुरान की आयत से मैच किया जाता, और इस सब के बाद भी बाहर से 2 गवाहों के कुरान के नुस्खे भी देखे जाते, और इस तरह कुरान की एक एक आयत को बहुत केयरफुली लिखा जाता। और ये सारे काम मस्जिद नबवी में सारे मुसलमानों के सामने किए जाते ताकि किसी मुसलमान को भी कोई शक व शुबा ना हो। और इस तरह आखिर सारा कुरान प्रॉपर सीक्वेंस के साथ पहली बार एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिख लिया गया। ये कुरान कंप्लीट होने के बाद मदीना के किसी सहाबी को भी इस कुरान पर एतराज नहीं था। अबू बकर, उमर और अली रज़ी अल्लाह अन्हु सारे इस कुरान के सीक्वेंस पर राजी थे। इस कुरान के कंप्लीट होते ही इसे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद अगर किसी भी मुसलमान को कुरान के बारे में कुछ जानना होता तो वो आकर इसी कुरान से उसे वेरीफाई कर लेता था। पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के वफात के बाद ये कुरान दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कंट्रोल में आया, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद ये उनकी बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत हफ्सा के पास चला गया। कुरान की सारी आयत एक सीक्वेंस में इस कुरान में जमा करने के बाद लोग दूर दूर से अपने कुरान को इस कुरान से वेरीफाई करने के लिए आने लगे, और बहुत सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब मुसलमान पूरे अरब को फतह कर चुके थे और इवन रोमन और पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर चुके थे, और अब एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ अल्जीरिया को फतह करने में बिजी थे, जिसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। तो इस इतनी बड़ी एम्पायर की आर्मी में से एक फौज रशिया के बॉर्डर्स के पास आर्मीनिया को फतह कर रही थी। एक दिन वही रशिया के बॉर्डर के पास मस्जिद में नमाज के बाद कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने इमाम से कहा कि आपने इस नमाज में जो कुरान की आयत पढ़ी वो गलत है, और वो इस तरह नहीं बल्कि इस तरह है। जिस पर कुछ और लोग खड़े हुए और कहा कि नहीं, इमाम ने बिल्कुल सही पढ़ी। इन दोनों ग्रुप्स की मस्जिद के अंदर ही बहुत सख्त लड़ाई होने वाली थी कि इस फौज के कमांडर हुजैफा ने इन्हें रोक दिया। जैसे ही ये फौज जिहाद से वापस मदीना पहुंची तो इस फौज के कमांडर हुजैफा अपने घर जाने के बजाय सीधा खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, उम्मत मोहम्मद को बचाए, और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को वो सारा किस्सा सुनाया। असल में ये दोनों ग्रुप्स ही बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि इससे पहले कुरान सिर्फ मक्का के एक्सेंट में नहीं बल्कि अरब के बहुत सारे लहजों में लिखा हुआ था। लेकिन कुरान इतने लहजों में होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में इख्तिलाफ बढ़ रहा था। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन फैसला किया कि कुरान के बाकी सारे एक्सेंट्स को खत्म करके कुरान को एक ही एक्सेंट में लिखा जाए, मक्का के एक्सेंट जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा था, ताकि उम्मत में कोई भी कुरान की वजह से इख्तिलाफ में ना पड़ सके। और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनके अंडर दोबारा एक टीम बनाई, और एक सहाबी को हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ भेजा कि वो उनसे वो कुरान लेकर आए जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में लिखवाया गया था। और इस तरह एक कंप्लीट कुरान मक्का के एक्सेंट में लिखवा लिया गया। ये कुरान कंप्लीट करने के बाद मदीना में और पूरे एम्पायर में ऐलान कर दिया गया कि जिसके पास भी कुरान के नुस्खे मौजूद हैं वो उन सारों को गवर्नमेंट के पास जमा कराए। और फिर इन सारे कुरानों को जो अरबी के डिफरेंट एक्सेंट्स में लिखे हुए थे और जिसकी वजह से मुसलमानों में इख्तिलाफ बढ़ रहा था, उन सारों को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमा किया और उम्मत के अंदर इस इख्तिलाफ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन सारे डिफरेंट एक्सेंट्स वाले कुरानों को आग लगाकर खत्म कर दिया। और इस कुरान जो मक्का के एक्सेंट में मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्सेंट में लिखा गया था, उसे इस्लामिक एम्पायर के सारे प्रोविंसेस की तरफ भेज दिया गया। और कुरान की जो कॉपीज इन सूबों को भेजी गई उनमें से आज भी कुछ कॉपीज दुनिया में बिल्कुल सही मौजूद है, जिससे कुरान की ऑथेंटिसिटी का भी पता चलता है। और आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिस किताब कुरान को पढ़ते हैं, ये वही किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे कंबाइन कर एक बुक की शक्ल में लिखा और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे एक ही तरीके एक ही एक्सेंट में लिखवाया। लेकिन जिस बात से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु डर रहे थे कि कहीं मुसलमान कुरान के सीक्वेंस की वजह से यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरफ फिरकों में ना बढ़ जाए, तो मुसलमान कुरान की वजह से तो फिरकों में नहीं बढ़े, लेकिन बाकी चीजों में मुसलमान बहुत सारे फिरकों में बढ़ चुके हैं। लेकिन इतने सारे फिरकों के बाद भी दुनिया के सारे मुसलमान एक चीज पर मुत्तफिक हैं और वो है कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कुछ ही अरसे बाद ऑलमोस्ट पूरे अरब ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत तेजी से इन सारी बगावतों को अपने जनरल खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में क्रश कर दिया। नाउ एक बार फिर पूरा अरब मदीना की गवर्नमेंट के अंडर बिल्कुल यूनाइट हो चुका था। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। इस्लाम सिर्फ अरब का नहीं
बल्कि एक ग्लोबल रिलीजन बनने की तरफ जा रहा है और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाले हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सारी बगावतों को क्रश करने के बाद पूरा अरब अब उनके कंट्रोल में था। लेकिन अरब फिर भी एक डेजर्ट था और बहुत ही गरीब इलाका था, और पूरा अरब यूनाइट होने के बाद भी एक सुपर पावर नहीं बन सका। असल सुपर पावर अरब से बाहर रोमन और पर्शियन एम्पायर थी। ये दोनों एम्पायर्स दुनिया की बहुत बड़ी और बहुत पुरानी एम्पायर्स थी। इस्लाम के पहले दिनों से जब मुसलमान बहुत कमजोर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उन सख्त हालात में भी फरमाते थे कि एक दिन हम रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, जिस पर मक्का के लोग इनका हमेशा बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब सिर्फ कुछ ही साल बाद मदीना की रियासत इन दोनों सुपर पावर्स से टकराने वाली थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। मतलब जब मुसलमान हिजरत के बाद मदीना में आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे थे, उसी टाइम रोमन और पर्शियन एम्पायर आपस में बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन दोनों एम्पायर्स की आपस में इतनी सख्त लड़ाई हुई थी कि अब ये दोनों एम्पायर्स पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही थी, और आपस में लड़ लड़ कर दोनों सुपर पावर्स बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये मुसलमानों के पास बेस्ट टाइम था कि इन दोनों सुपर पावर्स को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों एम्पायर्स इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। फॉर एग्जाम्पल रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लियस, उन्होंने जंगी मुता और जंगी तबूक में मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहला हमला रोमन एम्पायर पर नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर पर किया। इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे थे और उन्हें इस्लाम की तरफ आने का हुक्म दिया था, जिसका सबसे बुरा रिस्पॉन्स पर्शियन बादशाह खुसरो ने दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए लेटर को बहुत गुरूर के साथ फाड़ दिया था, जिसके बाद पर्शियन एम्पायर और मुसलमानों के दरमियान हमेशा एक कोल्ड वॉर चलती रहती थी, और पर्शियन एम्पायर बार बार मुसलमानों की गवर्नमेंट को थ्रेट्स भी भेजती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को फाड़ने के बाद उसी पर्शियन बादशाह खुसरो के बेटे ने उसे कत्ल करके खुद पूरे ईरान का बादशाह बन गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उस बेटे के आर्मी चीफ ने उसे तख्त से हटा दिया और खुद बादशाह बन गया। फिर बाकियों ने मिलकर उसे भी तख्त से हटा दिया और एक औरत को मलका बनाया। फिर उसे भी हटा दिया गया और उसकी जगह किसी दूसरे को लाया गया। फिर उसे भी हटा दिया गया। मतलब बिल्कुल थोड़े से अरसे में ईरान के 10 बादशाह बदले गए। इस सब की वजह से ईरान की गवर्नमेंट बाकी दोनों के मुकाबले में बहुत कमजोर हो चुकी थी। जिस तरह अगर आज हमारे मुल्क को देखा जाए तो पिछले कुछ ही सालों में पाकिस्तान में 7-8 प्राइम मिनिस्टर्स को थोड़े थोड़े अरसे के बाद बदला गया है, और इन द सेम टाइम इंडिया और बांग्लादेश में एक ही लीडर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज से बहुत पीछे रह चुका है। उसी तरह पर्शियन एम्पायर भी अपने लीडर्स के बार बार चेंज होने की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था, और इस बात का मुसलमानों के लीडर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत अच्छी तरह पता था। इसीलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए उन्होंने 2 बड़े फैसले किए कि पर्शियन एम्पायर पर हमला करने वाली फौज में सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमान होंगे जो खुद इस जिहाद के लिए वॉलंटियर करें, और जो ना लड़ना चाहे वो ना लड़े। दूसरा फैसला ये कि उन्होंने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को लेटर भेजा कि जंगी यमामा में मुसलमा को हराने के बाद वापस मदीना नहीं बल्कि अपनी फौज को लेकर पर्शियन एम्पायर की तरफ जाओ। तो खालिद बिन वलीद 18,000 मुसलमानों को लेकर पर्शियन एम्पायर ईरान की तरफ रवाना हुए। ईरान उस जमाने में बहुत बड़ा था। खालिद बिन वलीद जिस इलाके को फतह करने के लिए गए उसे आज के जमाने में कुवैत कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे पर्शियंस और अरबी दोनों आबाद थे। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने पर्शियन जनरल को लेटर लिखा कि या तो इस्लाम कबूल कर लो और या जिजिया देने के लिए तैयार हो जाओ, वरना उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ ऐसे मर्दों को लेके आ रहा हूँ जो मौत शहादत से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी तुम सारे अपनी जिंदगी से करते हो। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ईरान की प्रोविंस कुवैत में दाखिल हुए। कुवैत के गवर्नर ने अपने बादशाह पर्शियन एम्परर से मदद मांगी, लेकिन ईरान के बादशाह ने सोचा कि अरबों की इतनी औकात नहीं है कि वो द ग्रेट पर्शियन एम्पायर से लड़ सके, तो उन्होंने मुसलमानों की फौज को इतनी अहमियत नहीं दी और अपने गवर्नर की एक्स्ट्रा फौज के साथ मदद नहीं की। सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों को उसी तरह लाइटली लिया जिस तरह 9/11 के बाद सुपर पावर अमेरिका ने अफगानिस्तान को लिया था, और 20 साल जंग के बाद भी बहुत बुरी तरह हार गए थे। ईरान कोई छोटी सी एम्पायर नहीं थी, बल्कि पिछले हजारों साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक थी, जिसकी लड़ाई हमेशा वेस्ट में रोमन एम्पायर्स के साथ होती रहती थी, और अरब की पिछले हजारों साल से
کبھی بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ پرشین ایمپائر کے سامنے سر اٹھا سکے، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب کبھی یونائٹ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایران کے بادشاہ کی اس غلطی سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور 18,000 مسلمان فل سپیڈ کویت کے پہلے شہر قزیمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر کویت کا گورنر بھی اپنی 30 یا 40,000 کی فوج لے کر اسی شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں مسلمان جا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کی ساری فوج وہاں پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس سٹی نہیں بلکہ ایک دوسری سٹی حفیر پہنچ چکے ہیں۔ تو کویت کا گورنر بھی واپس اسی سٹی کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی ان کی فوج واپس حفیر پہنچی، خالد بن ولید مسلمانوں کو لے کر واپس پہلی سٹی قزیمہ کی طرف چلے گئے اور وہاں پہنچ کر سارے آرام کرنے لگے۔ تو وہ دوبارہ اپنی ساری فوج لے کر واپس قزیمہ کی طرف چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کی فوج بالکل تھک ہار کر قزیمہ پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے مسلمانوں کی ساری فوج بالکل ریڈی ان کا انتظار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اس فوج کو ریسٹ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ملا۔ یہ سب خالد بن ولید کی زبردست پلاننگ تھی کہ پرشین فوج کو جنگ سے پہلے ہی اتنا تھکا دیا جائے کہ وہ جنگ کے دن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ ناؤ مسلمانوں کی فوج اور پرشین ایمپائر کی فوج میں بہت بڑا ڈفرنس تھا، کیونکہ پرشین ایمپائر ایک سپر پاور تھی اور ان کی آرمی کو دنیا کی بیسٹ آرمی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اتنی پروفیشنل فوج ہونے کی وجہ سے ان کا باڈی آرمر اور سامان ہمیشہ بہت زیادہ اور بہت بھاری ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فوج کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں بہت مشکل ہوتی تھی، جس کے مقابلے میں عرب فوج کوئی فوج نہیں بلکہ بس عام مسلمان تھے، اور ان کا آرمر اور سامان بہت سمپل اور ہلکا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی سپیڈ باقی فوجوں سے بہت تیز ہوتی تھی۔ اس بات کا خالد بن ولید کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ اگر ہمیں پرشین ایمپائر سے جیتنا ہے تو نمبرز اور طاقت سے تو ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں صرف اپنی سپیڈ یوز کرنی پڑے گی۔ اور اسی سپیڈ کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے بہت تیزی سے رومن اور پرشین ایمپائر جیسے سپر پاورز کو گرا دیا تھا، جسے ہم پورا ایکسپلین کریں گے تو سبسکرائب۔ آخر پرشین فوج اور مسلمانوں کی فوج تاریخ میں پہلی دفعہ آمنے سامنے ہوئی۔ سب سے پہلے ایران کے جنرل اپنی فوج سے آگے بڑھے اور مسلمانوں کے جنرل خالد بن ولید کو اکیلے لڑنے کا چیلنج دیا، جس پر پرشیا کی آرمی زور زور سے نعرے لگانے لگی۔ لیکن ان ساروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج سے آلموسٹ 7 فٹ کا آدمی تلوار لے کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ باڈی کے لحاظ سے خالد بن ولید کو حضرت عمر کا ٹوین سمجھا جاتا ہے۔ مطلب کہا جاتا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر آلموسٹ زمین کو ٹچ کر رہے ہوتے اور ہزاروں لوگوں کے کراؤڈ میں اپنی ہائٹ کی وجہ سے آسانی سے دکھ جاتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس پرشین جنرل سے لڑنے گئے، لیکن پرشین فوج سے اچانک 2 لوگ آ کر اپنے جنرل کے ساتھ مل گئے۔ لیکن پھر بھی خالد بن ولید نے صرف ایک اور مسلمان کی مدد کے ساتھ ان تینوں کو ختم کر دیا، اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے جنگ تھوڑی سخت ہوئی، لیکن پرشین آرمی بغیر کسی جنرل کے لڑ رہی اور سامنے مسلمان انسانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے جنرلز میں سے ایک خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں لڑ رہے تھے، جس کے بعد مسلمانوں نے انہیں کرش کر دیا اور یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ پرشین بادشاہ نے مسلمانوں کی طرف ایک اور فوج بھی بھیجی، خالد بن ولید، اور مسلمانوں نے انہیں بھی ختم کر دیا، اور اس طرح ایران کا بہت امپورٹنٹ پروونس کویت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں آیا، اور پہلی بار اسلام عرب سے نکل کر ایک گلوبل ریلیجن کی طرف جانے لگا۔ آج دنیا میں 2 بلین مسلمان ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں آزان نہ دی جا رہی ہو۔ لیکن آخر اسلام اتنا بڑا ریلیجن بنا کیسے؟ یہ ہم سب کے لیے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو سبسکرائب۔ خالد بن ولید کو دنیا کا سب سے گریٹسٹ جنرل سمجھا جاتا ہے۔ نیپولین، الیگزینڈر دی گریٹ اور جولیس سیزر زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جنگ ضرور ہار چکے ہیں، لیکن خالد بن ولید دنیا کے واحد جنرل جو اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہارا، اور یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا مانتی ہے۔ اور جنگ کے دوران خالد بن ولید کی اسٹریٹجیز اور پلاننگ کو آج بھی آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن خالد بن ولید کے جنگوں میں آخر ایسی کیا خاص بات کہ آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا انہیں یاد کرتی؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر خالد بن ولید نے دی گریٹ پرشین ایمپائر پر حملہ کر دیا، اور صرف 18,000 مسلمانوں کے ساتھ 40,000 کی پرشین فوج کو
बहुत आसानी से क्रश कर दिया। इस जीत के बाद मुसलमान पहली दफा अरब से बाहर निकलकर एक ग्लोबल पावर बनने की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब मुसलमानों ने अरब से बाहर पर्शियन एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत को फतह कर लिया था। जैसे ही ईरान के बादशाह को पता चला कि मुसलमानों ने उनकी फौज को बहुत आसानी से हरा दिया है, तो उन्होंने एक नई 40,000 की फौज खालिद बिन वलीद की तरफ रवाना की। लेकिन खालिद बिन वलीद ने कुवैत फतह करते ही डायरेक्टली अपने स्पाइस जासूसों को पूरे इलाके में फैला दिया था, ताकि हर खतरे का उन्हें पहले से पता चल जाए। ये स्पाइस हर तरफ फैल गए और बहुत दूर जाकर उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है। तो खालिद बिन वलीद अपनी सारी फौज लेकर उसी फौज की तरफ कुवैत से बाहर उबुल्ला की तरफ जाने लगे। उबुल्ला कुवैत से बाहर एक इलाके में है जिसे आज के जमाने में इराक कहा जाता है। नाउ एक तरफ मुसलमानों की 17,000 की फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज थी। पर्शियन जनरल सामने आया और खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया, लेकिन मुसलमानों की फौज से एक आम सिपाही ने जाकर उसे खत्म कर दिया। अगेन एक बार फिर पर्शिया की फौज का जनरल जंग से पहले ही मारा गया, जिसके बाद दोनों फौजों ने एक दूसरे पर फुल फ्लेज हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग शुरू हुई। लेकिन पर्शियन फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे, जिसकी वजह से पहली बार खालिद बिन वलीद ने मजबूरन मुसलमानों को जंग से पीछे हटने का हुक्म दिया और ऐसा लगने लगा कि मुसलमान फाइनली जंग छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखकर पर्शियन फौज जीत की खुशी में बहुत तेजी से मुसलमानों का पीछा करने लगी। पर्शियन फौज मुसलमानों के पीछे इतनी तेजी से आई कि इनके फौज के दो लाइन्स एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। एंड इफ यू लुक क्लोज, मुसलमान बिल्कुल सीधी लाइन में पीछे नहीं आ रहे, बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आखिर पर्शियन फौज मुसलमानों का पीछा करते करते एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उनकी आर्मी एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गई और उनकी फौज के दरमियान दो बड़े गैप्स बन गए। और इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। एंड नाउ अचानक खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर इन दो गैप से आगे बढ़े और पर्शियन फौज के सेंटर को घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्रश करने लगे और फिर इसी तरह बाकी फौज को भी क्रश कर दिया। पर्शियन फौज की पिछली लाइन ने देखा कि वो ये जंग हार चुके हैं, तो वो जंग छोड़कर भागने लगे। लेकिन एज वी नो, उनका आर्मर हमेशा बहुत भारी होता था, तो ज्यादा दूर जाने से पहले ही मुसलमान उन तक पहुंच गए और उन्हें भी खत्म कर दिया। और इस तरह पर्शियन एम्पायर की एक और बहुत बड़ी फौज खालिद बिन वलीद ने क्रश कर दी। ये जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हुई। मतलब अब मुसलमान कुवैत को फतह करने के बाद ईरान के दूसरे बड़े प्रोविंस इराक में एंटर हो चुके थे। अब यहां से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इराक और मदीना एक दूसरे से बहुत दूर थे और इराक में मुसलमानों की फौज को अपने हेडक्वार्टर मदीना से बार बार कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए यहां से आगे बढ़ने से पहले खालिद बिन वलीद ने इसी इलाके को अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि इस इलाके में पर्शियंस और अरब दोनों आबाद थे और इन सब का ख्याल था कि मुसलमान इन्हें फतह करने के बाद इनके साथ वही करेंगे जो अब तक दुनिया की बाकी सारी एम्पायर्स करती हैं, मतलब लूट, प्लंडर, रेप। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर इस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं लोगों को वापस कर दी और किसी से भी जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं छीनी और बहुत तेजी से इस इलाके में बहुत सारी अदालतें, कोर्ट्स बनाए और इन कोर्ट्स में जजेस बड़े बड़े सहाबा को बनाया, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इस इलाके में पहली बार जस्टिस, इंसाफ कायम होने लगा। इसके बाद खालिद बिन वलीद उनके मार्केट्स और बिजनेस की तरफ आए और सबसे कहा कि बिजनेस उसी तरह जारी रखो जिस तरह इससे पहले था। लेकिन आज के बाद यहाँ सूद कोई भी नहीं लेगा। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि इकोनॉमी से भी लड़ी जाती है। इसीलिए खालिद बिन वलीद ने दोबारा अपनी फौज की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए इस इलाके के नॉन मुस्लिम्स पर जिजिया टैक्स लगाया। ये कोई नया टैक्स नहीं था, बल्कि इससे पहले इसी इलाके से पर्शियन एम्पायर भी टैक्स लिया करती थी। लेकिन खालिद बिन वलीद ने जो जिजिया टैक्स लगाया वो उस टैक्स से बहुत कम था जो इससे पहले ईरान लिया करता था। ये सब देखकर वहाँ की लोकल आबादी ने सोचा कि ये तो मुसलमान पर्शियन एम्पायर से बहुत अच्छे हैं, इसीलिए बहुत तेजी से इस इलाके के लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और खालिद बिन वलीद की फौज में शामिल होने लगे, जिससे मुसलमानों की फौज दोबारा बढ़ने लगी और जिजिया और ज़कात टैक्स की वजह से मुसलमानों की फौज के पास पैसा भी आने लगा। मतलब आजकल लोगों का ख्याल है कि खालिद बिन वलीद सिर्फ जंग ही लड़ सकते थे, हालांकि खालिद बिन वलीद हमेशा जंग के साथ साथ इन इलाकों की जस्टिस और इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करते जाते थे। नाउ मुसलमानों ने कुवैत के साथ साथ इराक के साउथ को भी फतह कर लिया था, जो पर्शियन एम्पायर के लिए
दूसरा बहुत बड़ा झटका था जब पर्शियन बादशाह को एक बार फिर खबर मिली कि उनकी एक और फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार चुकी है, तो उन्होंने दोबारा अपनी एम्पायर के नॉर्थ और ईस्ट से 2 नई फौजें मुसलमानों की तरफ रवाना की और उन्हें इस जगह वलाजा में एक साथ मिलकर मुसलमानों को खत्म करने का हुक्म दिया। बट पर्शियन बादशाह हर तरफ से फौज जमा कर रहे हैं सिवाय अपने वेस्टर्न बॉर्डर से, क्योंकि ये बॉर्डर रोमन एम्पायर के साथ टकराता था और ईरान के बादशाह को ये टेंशन भी थी कि कहीं रोमन एम्पायर इस सब का फायदा उठाकर पर्शियन एम्पायर पर हमला ना कर दे। लेकिन रोमन एम्पायर ने कभी भी हमला नहीं किया, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया, जिसे हम इसी स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे। तो सब्सक्राइब। खालिद बिन वलीद ने जिन इलाकों को फतह किया उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो सारे लोग मुसलमानों के लिए स्पाइज और जासूस बन चुके थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की इंटेलिजेंस एजेंसी और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगी, क्योंकि ये नए मुसलमान ईरान को अरबों से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते थे, जिसकी वजह से खालिद बिन वलीद तक ये खबर बहुत तेजी से पहुंची कि 2 बहुत बड़ी फौजें उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। और खालिद बिन वलीद को इस बात का पता था कि अगर ये 2 फौजें एक जगह पर यूनाइट हो गई तो इन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मुसलमानों ने इस सब को रोकने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। मुसलमानों ने देखा कि ये 2 फौजें जिस इलाके से आ रही हैं वो इलाका बहुत ही ग्रीन और पहाड़ी इलाका है और ये लोग डेजर्ट के बिल्कुल भी आदी नहीं है। इसीलिए मुसलमान अगर डेजर्ट की तरफ से जाएंगे तो वो इनमें से एक फौज तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। तो खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर फुल स्पीड इराक के डेजर्ट को क्रॉस करते हुए पहली फौज के पास वलाजा पहुंचे। मुसलमानों और पर्शियंस की पहली फौज वलाजा में आमने सामने हुई। पर्शियन फौज का जनरल ये देखकर हैरान हो गया कि जितना उसे बताया गया था उससे तो मुसलमानों की फौज बहुत ही कम है। मतलब मुसलमानों में ज्यादा पैदल सोल्जर्स हैं और घोड़े वाले तो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस फौज में जीतने की काफी होप पैदा हुई। पर्शियन फौज से उनका चैंपियन सामने आया, जिसे उसकी बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग बॉडी की वजह से पर्शियंस ने फारसी में एक बहुत मशहूर नाम दिया था, हजार मर्द, जिसका उर्दू और हिंदी में मतलब है हजार मर्द। खालिद बिन वलीद उस चैंपियन से लड़ने गए और कुछ ही टाइम में उसे मार दिया, जिसके बाद दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हुई। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद भी ईरान की आर्मी अपनी जगह पर ही खड़ी रही, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते थे ताकि उनकी दूसरी फौज उनकी मदद के लिए पहुंच सके। लेकिन मुसलमानों का प्लान तो ये था कि उन्हें यूनाइट होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए मुसलमानों की फौज बहुत कम होने के बावजूद खालिद बिन वलीद ने उन्हें हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों और पर्शियंस की एक बार फिर बहुत सख्त लड़ाई शुरू हुई और बहुत टाइम गुजरने के बाद भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कौन जंग जीत रहा है। लेकिन अचानक पर्शियन जनरल ने अपनी फौज के लाइंस को बदला और नए फ्रेश लोगों को सामने कर दिया। अब इनसे दोबारा लड़ने की मुसलमानों के पास बिल्कुल ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से दोबारा बहुत सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने लगे। और ये सब देखकर आखिर खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिससे मुसलमान अगेन जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। लेकिन आखिर इतना पीछे चले गए कि ये फौज बिल्कुल पहाड़ तक पहुंच गई, जहां से और पीछे जाना इम्पॉसिबल था। और आखिर ईरान की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन अगर आप गौर से इसे देखें तो मुसलमान अगेन एक स्ट्रेट लाइन में पीछे नहीं हट रहे, बल्कि सिर्फ मुसलमानों का सेंटर पीछे हट रहा है और मुसलमानों की लेफ्ट और राइट बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पर खड़े हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में एक गोल सर्कल बन रहा है, जिसका अब तक पर्शियंस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही सर्कल कंप्लीट होने लगा और पर्शियंस की सारी फौज इस सर्कल के अंदर एंटर हुई, खालिद बिन वलीद ने इशारा दिया और अचानक पर्शियन फौज के पीछे से 4000 हॉर्समैन घुड़सवार फुल स्पीड पर्शियन फौज के पीछे आने लगे। याद है ईरान के जनरल के जासूसों ने जितना उन्हें बताया था उससे मुसलमान बहुत कम थे, जिस पर वो बहुत खुश था। लेकिन असल में मुसलमान कभी कम थे ही नहीं। खालिद बिन वलीद ने जंग से पहले इन सारों को पर्शियन फौज के पीछे खड़ा किया हुआ था और बहुत देर से ये सब खालिद बिन वलीद के सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन फौज को हर तरफ से ऐसे घेर लिया कि कहा जाता है कि एक बंदा भी इस जंग से नहीं भाग सका। ये कोई पहली दफा नहीं है कि खालिद बिन वलीद ने ये टैक्टिक यूज किया। इससे पहले जंग ओहद में इसी तरीके से उन्होंने मुसलमानों को भी हराया था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्लियरली ऑर्डर्स दिए कि इस पहाड़ से नहीं उतरना। लेकिन जीत की खुशी में जब वो पहाड़ से नीचे उतर गए, खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया और पूरे जंग को बिल्कुल बदल दिया। और अब वही टैक्टिक उन्होंने पर्शियंस के खिलाफ भी यूज की। ईरान की इस फौज को हराने के बाद अब मुसलमान पर्शियन एम्पायर के बॉर्डर से निकलकर उनके सेंटर के करीब होने लगे और इसके कुछ ही अरसे बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईरान के साथ साथ रोमन एम्पायर पर भी हमले का हुक्म दिया। रोमन और पर्शियन एम्पायर में मुसलमान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि इन दोनों एम्पायर्स ने देखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो
تو بہت جلد ہم دونوں سپر پاورز ختم ہو جائیں گے. تو اسی لیے انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ رومن اور پرشین امپائر اپنی 700 سال پرانی دشمنی ختم کر کے مسلمانوں کے خلاف یونائٹ ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے ان کے جنرل خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں پرشین امپائر کے بہت ہی امپورٹنٹ پروونسز کو فتح کر لیا تھا. لیکن پرشین امپائر کا بادشاہ اب تک مسلمانوں کو ایک سیریس تھریٹ نہیں سمجھ رہا تھا. لیکن ایران کے صوبے کویت اور عراق کے ساؤتھ کو فتح کرنے کے بعد اب خالد بن ولید اور پرشین امپائر کے کیپٹل ٹیسیفون کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں تھا. مسلمان پرشین امپائر کی پہلی فوج کو ولاجہ میں ہرانے کے بعد پرشین امپائر کے امپورٹنٹ پروونس عراق کی سینٹر سٹی الہیرا کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے لگے. اسی لیے پرشین بادشاہ نے دوسری فوج کو مسلمانوں کو روکنے کے لیے اسی سٹی کی طرف روانہ کیا اور آخر الیس کے مقام پر یہ دونوں آرمیز ایک دوسرے کے سامنے آئے. اور یہاں جو جنگ ہوئی وہ واحد جنگ ہے جس کے بارے میں خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ میں نے جنگ متا میں رومن امپائر کے خلاف 9 تلواریں توڑی تھی, لیکن میں نے زندگی میں کبھی بھی الیس کے فوج جیسی کوئی فوج نہیں دیکھی. خالد بن ولید جنگ سے زیادہ اپنے دشمنوں کے مائنڈ اور مورال سے لڑتے تھے اور دشمنوں کے مورال کو توڑنے کے لیے ہمیشہ جنگ سے پہلے ہی اس فوج کے جنرل کو اکیلے لڑنے کا چیلنج دیتے تھے اور پھر اسے مار کر دشمنوں کی فوج کا مورال بالکل توڑ دیتے تھے. اور اس بات کا پرشین فوج کے جنرل کو بہت اچھی طرح پتا تھا. اسی لیے انہوں نے جنگ سے پہلے ہی رات کو 12 لوگ زمین کے اندر مٹی میں چھپا دیے. اگلے دن آف کورس خالد بن ولید نے اس جنرل کو لڑنے کا چیلنج دیا. ان کا جنرل اکیلے فوج سے اس سائڈ سے آ گیا ہے اور کہا وہاں نہیں یہاں لڑیں گے. خالد بن ولید بھی وہاں گئے اور لڑائی شروع ہوئی. جیسے ہی انہوں نے لڑنا شروع کیا اچانک زمین سے وہی 12 لوگ باہر آئے اور خالد بن ولید پر حملہ کر دیا. The 12 men jump up. Now, ایک طرف 13 لوگ اور دوسری طرف صرف ایک, لیکن صرف ایک اور مسلمان کی مدد سے وہی ہوا جو ہونا تھا. خالد بن ولید نے ان ساروں کو ختم کر دیا. And the 2 men murder the 13 Persians. And then they destroy the Persian army. اور ایک بار پھر پرشین فوج کا جنرل مارا گیا اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دی. اور بہت سخت جنگ کے بعد آخر پرشین فوج جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگی اور مسلمانوں نے ان کی اس فوج کو بھی کرش کر دیا. اس جنگ کے بعد ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ بھی پیش آیا کہ پرشین فوج کے ایک جنرل جو اریسٹ ہو چکا تھا اس نے آ کے خالد بن ولید کو بتایا کہ ہمارے امپائر پرشین امپائر میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ ایک دن کسی جنگ کے دوران آپ کی تلوار ٹوٹنے کے بعد اچانک آسمان سے خدا کی طرف سے آپ کے لیے ایک تلوار اتری. اسی لیے آپ کو سیف اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے. جس پر وہاں کھڑے سارے مسلمان بہت ہنسے, لیکن اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرشین امپائر کی پبلک میں خالد بن ولید کا خوف کس حد تک پھیل چکا تھا. اس جنگ کے بعد الہیرا سٹی کے ساتھ ساتھ پرشین امپائر کے اس علاقے کے بہت ساری سٹیز میں مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کرنا شروع کیا. پرشین امپائر پر حملہ کرنے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو وہی انسٹرکشنز دیے تھے جو اس سے پہلے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کہ کسی بھی بچے, بوڑھے, عورت پر انڈر اینی سرکمسٹانسز ہاتھ نہیں اٹھانا اور کوئی درخت بھی نہیں کاٹنا اور کسی سے کوئی چیز نہیں چھیننا. انہی پرنسپلز کو سامنے رکھ کر خالد بن ولید نے پرشین امپائرز کے ان سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے کی ساری پراپرٹیز وہاں کے لوکل عوام کو واپس کر دی اور انصاف, جسٹس کا ایک زبردست نظام بنایا جس میں انہوں نے ساروں کے سامنے پرشین امپائر کے طاقتور لوگوں کو عام لوگوں کی طرح سزائیں دی اور سود کا نظام بھی ختم کر دیا. مطلب خالد بن ولید جیسے ہی کسی سٹی کو فتح کرتے اس سٹی کی اکانومی خراب ہونے کے بجائے اور سٹرونگ ہونے لگتی تھی. اور خالد بن ولید نے اپنی فوج کو سٹرونگ کرنے کے لیے جو ٹیکس جزیہ یہاں کی عوام پر لگایا وہ اس ٹیکس سے بہت کم تھا جو اس سے پہلے یہاں کی عوام پرشین بادشاہ کو بھیجا کرتی. یہ سب دیکھ کر پرشین عوام بہت حیران تھی. اسی لیے جو سٹیز اس سے پہلے مسلمانوں سے آخری دم تک لڑتی تھی آہستہ آہستہ صرف تھوڑی سی لڑائی کے بعد مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کرنے لگے اور جزیہ ٹیکس خوشی سے دینے لگے. اب خلافت راشدہ پرشین امپائر سے اس سارے علاقے کو فتح کر چکی تھی. یہاں تک مسلمان سال 633 کے جولائی کے مہینے میں پہنچے اور جولائی سے لے کر سپٹمبر تک اگلے 3 مہینے تک مسلمانوں اور پرشینز کے درمیان کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ خالد بن ولید ان نئے علاقوں میں اسلامک لاز قائم کرنے میں بزی تھے اور پرشین بادشاہ
دور دراز سے نئی فوج جمع کرنے میں بزی تھے۔ اب جب یہاں پرشین امپائر میں حالات تھوڑے کنٹرول ہونے لگے تو مدینہ میں مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی جس میں عمر، علی اور عثمان جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ لیکن اس بار یہ میٹنگ پرشین امپائر کے بارے میں نہیں بلکہ رومن امپائر کے بارے میں تھی کہ کہیں رومن امپائر ان حالات کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے۔ اسی لیے اس میٹنگ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ بہت تیزی سے مسلمانوں کی ایک نئی فوج بنائی جائے تاکہ اس سے پہلے کہ رومن امپائر مسلمانوں پر حملہ کرے ہم ان پر حملہ کر دیں۔ صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشن کو لے کر پورے عرب میں پھیل گئے اور مسلمانوں کے لیے ایک نئی فوج بنانے لگے، جس کے بعد کچھ ہی عرصے میں مدینہ میں والنٹیئرز کی ایک نئی فوج بالکل ریڈی ہو گئی۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کو رومن امپائر کی طرف جانے سے پہلے 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا، جن کے لیڈرز انہوں نے عمرو ابن عاص، ابو عبیدہ، شرابیل اور یزید کو بنایا۔ وہ والا یزید نہیں، یزید بن ابو سفیان۔ لیکن ان فوجوں کو 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس لیے کیونکہ رومنز کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی اور ان سے ایک ساتھ لڑنا امپاسبل تھا، تو انہیں اس لیے ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ رومنز بھی اپنی آرمی کو ڈیوائیڈ کر دیں۔ مسلمانوں کی یہ چاروں آرمیز رومن امپائر میں اس طرح داخل ہو کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی کوئی ایمرجنسی پیش آئے تو باقی سارے اس کی مدد کے لیے فل سپیڈ پہنچ سکے۔ اسی طرح یہ فوج رومن امپائر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ ادھر پرشین امپائر میں جہاں پچھلے 3 مہینے سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس ٹائم کو بھی خالد بن ولید نے ویسٹ کرنے کے بجائے وہ ایک چھوٹی سی فوج عراق سے لے کر واپس عرب کی طرف گئے، جہاں اب بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف ایک چھوٹا سا گروپ لڑ رہا تھا۔ تو خالد بن ولید نے جا کر انہیں ختم کر دیا اور پھر بہت تیزی سے واپس عراق کی طرف آئے۔ جیسے ہی پرشین بادشاہ کو پتا چلا کہ خالد بن ولید عراق کو چھوڑ کر واپس عرب کی طرف چلے گئے تو انہوں نے 25,000 ہزار کی 3 نئے آرمیز کو تیار کر کے مسلمانوں کی طرف روانہ کیا، اور سارے مسلمانوں کو پتا تھا کہ ان تینوں آرمیز کو ایک ساتھ ہرانا امپاسبل ہے۔ تو خالد بن ولید نے اپنے جنرلز کی ایک میٹنگ بلائی، اور اب جو پلاننگ خالد بن ولید نے کی، اسی پلاننگ کی وجہ سے انہیں دنیا کے سب سے بڑے جنرلز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ میٹنگ میں مسلمانوں کو پتا چلا کہ ان تینوں فوجوں کو ایک ایک کر کے ہرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ جیسے ہی مسلمان ان کی طرف روانہ ہوں گے، پرشینز کی یہ تینوں فوجیں ایک ساتھ مل کر 75,000 کی ایک بہت بڑی فوج بنا لیں گے۔ اسی لیے خالد بن ولید اور ان کے جنرلز نے اپنے جاسوسوں کی مدد سے یہ کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ آج سے 2 ہفتے بعد ایران کی یہ تینوں فوجیں ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر ہوں گی۔ جس کے بعد خالد بن ولید نے اپنی آرمی کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، جن میں سے ایک کو اپنے پاس رکھا، دوسرے کو کاکا بن عمرو کے پاس اور تیسرا ابو لیلہ کے پاس۔ ان تینوں جنرلز کے پاس 5,000 ہزار مسلمانوں کی فوج تھی۔ خالد بن ولید نے باقی 2 جنرلز کو آرڈر دیا کہ آج سے 2 ہفتے بعد ہم تینوں فوجیں ایگزیکٹلی اس ٹائم پر اور اس جگہ پر اس علاقے میں ملیں گے، اور پھر ایک ساتھ 3 سائٹ سے حملہ کریں گے۔ یہ تینوں فوجیں مین روڈ سے تو ایران کی آرمی کی طرف نہیں جا سکتی، اسی لیے ٹائم اور جگہ فکس کرنے کے بعد یہ تینوں فوجیں عراق کے مین راستوں کو چھوڑ کر جولائی کے مہینے میں عراق کے گرم ڈیزرٹ کی طرف گئی اور ہر ایک کی نظر سے بالکل غائب ہو گئی۔ جس کے بعد اگلے 2 ہفتے تک پورے عراق میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی فوج آخر گئے کہاں، اور اچانک 2 ہفتے بعد اسی رات ایگزیکٹ اسی ٹائم پر اور ایگزیکٹ اسی لوکیشن پر خالد بن ولید اپنے 5,000 فوج کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو انہوں نے ایک چھوٹی سی آگ لگا کر سامنے والے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور دعا کی کہ کاش وہ فوج بھی ایگزیکٹ ٹائم پر وہاں پہنچ چکی ہو، کیونکہ اب یہاں سے واپس جانا امپاسبل تھا۔ اور کچھ دیر بعد کاکا بن عمرو کی دوسری فوج نے بھی آگ جلائی، اور اسی طرح تیسری فوج نے بھی اشارہ دیا، which means بغیر کسی موبائل یا کسی رابطے کے یہ تینوں فوجیں اسی ایگزیکٹ ٹائم پر اسی جگہ پر موجود تھی۔ اب جب ساری آرمیز پلان کے مطابق پہنچ چکی تھی تو خالد بن ولید نے حملے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی فوجوں نے پرشینز پر 3 طرف سے حملہ کر کے ہزاروں لوگوں کو بالکل کرش کر دیا، اور پرشینز کی یہ پہلی فوج ختم ہو گئی۔ لیکن اتنی بڑی فتح کے بعد بھی مسلمانوں نے سیلیبریٹ کرنے کی بجائے دوبارہ رات کو میٹنگ بلائی اور اگین یہ کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ پرشینز کی دوسری فوج آج سے 3 دن بعد ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر ہوگی۔ اور یہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد مسلمانوں کی تینوں فوجیں عراق کے ڈیزرٹ میں بالکل غائب ہو گئی، اور 3 دن بعد دوبارہ خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تینوں فوجیں ایگزیکٹ اسی ٹائم پر اسی لوکیشن پر موجود ہیں۔ جس کے بعد خالد بن ولید نے تینوں فوجوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس فوج کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ہونا تھا، اور اس طرح پرشینز کی دوسری فوج بھی ختم ہو گئی۔ اور اگین خالد بن ولید نے جنرلز کی دوبارہ میٹنگ بلائی، ساروں نے پھر سے تیسری فوج کی کیلکولیشن کی، اور ایک بار پھر مسلمانوں کی یہ تینوں فوجیں ڈیزرٹ میں بالکل غائب ہو گئی، اور اس طرح مسلمانوں نے تیسری فوج کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جب تیسری فوج کو کرش کر رہے تھے، اس فوج کے درمیان کچھ نئے مسلمان بھی تھے جو اس جنگ میں سارے مارے گئے،
اس بات کی خبر جب مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید پر بہت غصہ ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد اس انسیڈنٹ اور کچھ اور انسیڈنٹس کی وجہ سے خالد بن ولید جیسے عظیم جنرل کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا، جسے ہم ایکسپلین کریں گے تو سبسکرائب۔ ان فوجوں کو ختم کرنے کے بعد مسلمان سیدھا فراز کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سٹی بہت ہی امپورٹنٹ تھی کیونکہ یہ دونوں سپر پاورز رومن اور پرشین امپائر کے بالکل سینٹر میں بارڈر سٹی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر پرشینز اور رومنز دونوں کی بہت بڑی فوج آباد تھی۔ یہ اسی طرح کا علاقہ تھا جس طرح آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان واگا بارڈر ہے۔ جیسے ہی مسلمان اس سٹی کے قریب پہنچے انہوں نے زندگی میں پہلی بار بلکہ تاریخ میں پہلی بار ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا کہ پرشینز اور رومنز کی فوج اپنی ساری دشمنیاں بھلا کر مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے ہیں اور مسلمانوں سے ایک ساتھ لڑنے کے لیے بالکل ریڈی کھڑے ہیں۔ رومنز اور پرشینز کے درمیان پچھلے 700 سال سے بہت سخت لڑائی چل رہی تھی، اور ان پچھلے 700 سال میں کسی بھی تیسری طاقت نے ان دونوں کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جب ان دونوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ایک ساتھ ان دونوں امپائرز پر حملہ کر دیا تو وہ اپنی ساری دشمنی ختم کر کے اپنی فوجوں کو مسلمانوں کے خلاف یونائٹ کرنے لگے۔ دشمنوں کی فوج کے فرنٹ میں پرشینز اور ان کے پیچھے رومنز کھڑے تھے، اور ان دونوں کے پیچھے ایک دریا جس کے اوپر ایک برج تھی، اور مسلمانوں کے پاس فوج کی صرف ایک لائن تھی۔ رومنز اور پرشینز نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اتنا سخت حملہ کیا کہ کچھ ہی دیر میں مسلمان جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے اور بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے۔ یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ جنگ کے درمیان ہی خالد بن ولید نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج تو نے مسلمانوں کو فتح دے دی تو میں کسی بھی اور جنگ سے پہلے مکہ جا کر حج کروں گا، کیونکہ یہ جنگ ایسی حالت تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں سے نکلنا امپاسبل تھا۔ اور اسی کے ساتھ جیت کی ایک آخری اٹیمپٹ کرنے کے لیے خالد بن ولید نے اپنے ساتھ والے گھوڑوں کو جنگ سے دور جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جنگ سے پہلے بہت دور جا کر واپس پلٹو اور پھر ڈائریکٹ حملہ مت کرنا، بلکہ پہلے دور جا کر اس برج تک پہنچو جو رومنز کے پیچھے تھی، اور پھر وہاں سے دوبارہ اس طریقے سے رومنز پر پیچھے سے حملہ کرنا کہ رومنز اور پرشینز کو لگے کہ پیچھے سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج پہنچ چکی ہے۔ جیسے اس فوج نے پیچھے سے رومنز پر حملہ کیا تو رومنز جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے، کیونکہ خالد بن ولید نے اسے پہلے ہی فرمایا تھا کہ پرشینز کے مقابلے رومنز کافی کمزور لوگ ہیں۔ جب رومنز جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے تو پرشینز کا بھی سارا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ بھی جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور اس طرح اللہ نے خالد بن ولید کی دعا قبول کر لی اور مسلمان جنگ جیت گئے۔ لیکن اب خالد بن ولید کو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی فوج کو اس سٹی سے واپس الہرا سٹی کی طرف جانے کا حکم دیا اور خود اس فوج کے بالکل پیچھے چلنے لگے۔ جیسے یہ فوج تھوڑی آگے چلی گئی، خالد بن ولید بغیر کسی کو بتائے صرف کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ عراق کے ڈیزرٹ کی طرف سے فل سپیڈ مکہ کی طرف جانے لگے، کیونکہ یہ دن بالکل حج کے دن تھے۔ راستے میں خالد بن ولید بہت ہی کم آرام اور بہت ہی کم کھانے کے ساتھ فل سپیڈ مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچتے ہی اپنا چہرہ چھپا کر حج کر کے واپس گھوڑے پر چڑھے اور سیدھا واپس عراق کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی وہ واپس عراق پہنچے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج اب اس سٹی پہنچ رہی ہے، اور اس طرح بغیر کسی کو پتا چلے خالد بن ولید نے اپنا وعدہ بھی پورا کر لیا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹیلیجنس ایجنسی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ تھی، اور انہیں کچھ ہی دنوں میں خالد بن ولید کے سیکرٹ حج کا پتہ چل گیا، اور انہوں نے خالد بن ولید کو لیٹر بھیجا کہ بغیر پوچھے آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ اب مسلمانوں کی اس ایمپائر خلافت راشدہ کے بارڈرز بہت پھیل چکے تھے، اور ایک ساتھ مسلمان دو بڑے سپر پاورز کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور یہ ساری پلاننگ مدینہ جیسی ایک چھوٹی سی سٹی سے ہو رہی تھی۔ ان سارے جنگوں کی پلاننگ مدینہ میں بیٹھے بڑے بڑے صحابہ کر رہے تھے۔ مدینہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پرشین امپائر میں تو خالد بن ولید جیسے جنرل کی وجہ سے سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، لیکن اس سے بہت دور رومن امپائر مسلمانوں کی فوجوں کو بہت مشکل پیش آ رہی، اسی لیے انہوں نے خالد بن ولید کی طرف ایک لیٹر بھیجا جس میں انہوں نے خالد بن ولید کو آرڈر دیا پرشین امپائر میں اپنی ساری ایکٹیویٹیز ختم کر کے اب رومن امپائر کی طرف جاؤ، کیونکہ اب باری رومن امپائر کی۔ مسلمانوں کے اس پورے امپائر کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور یہ بہت ہی ایک عجیب بات تھی کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے سب سے کمزور قبیلوں میں سے ایک بنو تیم سے تھا۔ عرب ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی جسے اب تک صرف اسٹرانگ قبیلوں کے سردار ہی کنٹرول کرتے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کمزور قبیلے سے پورے عرب کے خلیفہ کیسے بنے؟ اور یہ سمجھنے کے لیے we have to go way back۔ خلافت سے almost 37 سال پہلے جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 25 سال تک پہنچی تو ان کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس زمانے میں تو لوگوں کی شادیاں بہت ہی کم ایج 14، 15، 16 سال کی عمر میں ہو جایا کرتی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اتنی لیٹ 25 سال کی عمر میں کیوں ہوئی؟
क्योंकि शादी के लिए जिन चीजों को एक यंग लड़के में देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अपना घर, कारोबार और या सपोर्ट के लिए माँ बाप, इनमें से कोई भी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं थी। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बचपन से अपने चाचा अबू तालिब के घर में रह रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा से हुई, जो मक्का के सबसे रिच औरतों में से एक थी, जिनका बिजनेस पूरे अरब और इवन अरब से बाहर शाम, सीरिया तक फैला हुआ था। और इनके इसी माल को देखकर मक्का के अबू जहल और बाकी बड़े बड़े सरदारों ने उन्हें शादी का पैगाम भी भेजा, लेकिन उन्होंने इन सारों को रिजेक्ट करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की। शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के घर से खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर शिफ्ट हुए और वहां से आहिस्ता आहिस्ता उनका पूरा बिजनेस मैनेज करने लगे। और इस तरह बहुत तेजी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सबसे रिच लोगों में से एक बन गए। अब अराउंड द सेम टाइम मक्का में एक और यंग जवान लड़का अपना बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा रहा था, जिसका नाम था अब्दुल काबा। इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद अब्दुल्ला, जो अबू बकर के नाम से मशहूर है, जिनका कपड़ों का कारोबार मक्का में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से वो यमन, सीरिया हर तरफ सफर करते रहते थे। और एक दिन इन्हीं बिजनेसेस के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुलाकात हुई और आहिस्ता आहिस्ता जवानी से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों जवानी से मक्का के रिलीजन को सही नहीं समझते थे। मतलब लात, मनात और उज़्ज़ा को असली खुदा नहीं समझते। काफी सालों की दोस्ती के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस्लाम का मैसेज लेकर आए, तो हजरत खदीजा और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद सबसे पहले इस्लाम उनके बेस्ट फ्रेंड अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल किया और अपने बाकी दोस्तों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए लाए। और आगे जाकर इनके यही दोस्त इस्लाम के सबसे बड़े लीडर्स बने, जैसे कि तीसरे खलीफा उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर, तलहा, अबू उबैदा और साद बिन अबी वकास। इस्लाम की तरफ सबसे पहले मक्का के ताकतवर नहीं बल्कि मक्का के सबसे गरीब लोग आए, जिनमें से बहुत सारे तो गुलाम थे, क्योंकि पहली बार इस्लाम ने उन्हें ये सोच दी थी कि वो किसी इंसान के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। और इसी सोच की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अरब का ट्राइबल निजाम खराब होने लगा, क्योंकि पहली बार गुलाम अपने आकाओं के सामने खड़े होने लगे। लेकिन एज आई सेड, अरब बहुत ही एक सख्त ट्राइबल सोसाइटी थी, व्हिच मींस इन गुलामों को प्रोटेक्ट करने वाला मक्का में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इन गुलामों के मास्टर्स ने इन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और इतना सख्त जुल्म कि मतलब खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गर्म कोयले पर लिटाया गया और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए। अम्मार बिन यासिर को कोड़ों से मारा गया और उनकी वालदा सुमैया को तो शहीद कर दिया गया, क्योंकि मक्का वालों को पता था कि इन लोगों के साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि इनको पूछने वाला कौन है। लेकिन उसी टाइम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन सारे गुलामों को अपने बिजनेस की ताकत से आहिस्ता आहिस्ता बचाना शुरू किया। तो सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके मास्टर उमैया से मुंह मांगी प्राइस पर खरीद कर आजाद कर दिया। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खब्बाब को भी खरीद कर आजाद कर दिया और इवन एक बूढ़ी ब्लाइंड औरत को भी अपने मास्टर से खरीद कर आजाद कर दिया। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी बहुत सारे गुलामों को खरीद कर आजाद कराया। मक्का के लोग और इवन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद, जो खुद मुसलमान नहीं हुए थे, वो सब इस बात पर हैरान थे कि अबू बकर आखिर क्यों ऐसे कमजोर लोगों को आजाद कर रहे हैं, जो इतने गरीब हैं कि वो इस्लाम की ताकत बढ़ाने में भी कोई खास रोल अदा नहीं कर सकते। मतलब एक ब्लाइंड बूढ़ी औरत ज्यादा से ज्यादा इस्लाम के लिए क्या करेगी। लेकिन फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन सारे गुलामों को डबल ट्रिपल प्राइस पर खरीद कर आजाद कराते रहे। इस इतने सख्त जुल्म की वजह से इस्लाम के पहले दिनों में मुसलमान अपनी सारी एक्टिविटीज बाकी मक्का वालों से बिल्कुल छुप के किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट हेडक्वार्टर भी बनाया था, जिसका नाम था दारुल अरकम। और मुसलमानों का ये सीक्रेट हेडक्वार्टर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फंडिंग से ही चलता था। इस इतने टेंस सिचुएशन में जब मक्का वाले मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहे थे और हर वक्त मुसलमानों का मजाक उड़ाते रहते थे, तो एक दिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरदारों के पास आए और उन सारों से कहा कि कल मैं एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस मतलब इसरा वल मेराज का सफर करके आया हूं। जिस पर अबू जहल ने कहा कि वेट व्हाट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं बाकी सारे लोगों को भी अगर जमा करके ले आऊं तो क्या आप उन सारों के सामने भी यही बात दोहराएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऑफ कोर्स। जिस पर अबू जहल जोर जोर से मक्का के लोगों को बुलाने लगा कि ये बात सुनने के बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई भी नहीं मानेगा। और कुछ नए मुसलमान इन बातों को सुनकर थोड़े कंफ्यूज भी हुए,
लोगों ने जब ये सुना तो वो भागकर सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर अबू बकर इस रिलीजन से पीछे हट जाए तो मक्का के बाकी सारे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगेंगे। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये बात बिल्कुल सच होगी, जिस पर उस दिन से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अबू बकर सिद्दीक पड़ा, which means अबू बकर द ट्रूथफुल। इन हालात के बाद मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता मक्का से मदीना की तरफ शिफ्ट होने लगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का में इतने साल के बिजनेस से जितना भी माल कमाया था वो सारा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल आखिर में सारे मुसलमानों के बाद मदीना की तरफ रवाना हुए, जिसे हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। मदीना हिजरत करने के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों की पहली बड़ी जंग हुई, जंगे बदर, जिसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, जबकि उनका अपना बेटा दुश्मनों की तरफ से लड़ रहा था। मतलब बाप एक फौज में और बेटा दूसरी फौज में, जो इससे पहले अरब में कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि अरब की सारी जंगें हमेशा कबीलों के ही दरमियान होती थी। उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैं जंग में ये कोशिश कर रहा था कि आपसे दूर ही रहो ताकि हमारा आमना सामना ना हो, जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अच्छा, मैं तो जंग में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मतलब बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और जब जंग तबूक में सारे मुसलमान अपने माल का कुछ हिस्सा और कुछ मुसलमान अपने माल का आधा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहे थे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी दौलत जो भी था लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इन सारे कुर्बानियों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी मदद टाइम और माल से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने की है। और एक सहाबी ने यह भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के माल को ऐसे खर्च करते थे जैसे वो उन्हीं के पैसे हो, क्योंकि उन्हें पता था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कभी भी उनकी मदद करने से इनकार नहीं करेंगे। और आखिर एक दिन वो दिन भी आया कि पिछले 30 साल की ये इतनी क्लोज दोस्ती खत्म हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। और उस दिन जब पूरा मक्का रो रहा था तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सामने आकर सारों को तसल्ली दी, जिसके बाद मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना नया बादशाह चूज किया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बादशाह, किंग, सीजर और ऐसे सारे नाम छोड़कर अपने लिए खलीफातुर रसूलुल्लाह का नाम चुना, which means रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्सेसर, जिसके बाद मुसलमानों में ये टाइटल अगले 1300 साल तक चलता रहा और सिर्फ पिछले 100 साल से ये टाइटल दुनिया से खत्म हो चुका है। मदीना के मुसलमानों ने तो उन्हें अपना नया खलीफा चूज कर लिया, लेकिन अरब के बाकी सारे कबीलों ने उनकी खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया, जिसे फिर एक एक करके उन सारी बगावतों को उन्होंने क्रश कर दिया और फिर अपने जनरल खालिद बिन वलीद को पर्शियन एम्पायर की तरफ भेजा। और बहुत तेजी से खालिद बिन वलीद ने ईरान के अंदर ये सारे इलाके फतह कर लिए और एट द सेम टाइम उन्होंने 4 फौजें रोमन एम्पायर की तरफ भी भेजी। लेकिन रोमन एम्पायर में मुसलमानों की पर्शियन एम्पायर के मुकाबले में हालत बहुत ही खराब थी और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि अब रोमन एम्पायर में मुसलमानों की ये हालत सिर्फ एक ही शख्स बदल सकता है, खालिद बिन वलीद। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पर्शियन एम्पायर की सिटी फिराज फतह होने के बाद मदीना से खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा कि पर्शियन एम्पायर में अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म करके अपनी आधी फौज के साथ रोमन एम्पायर की तरफ जाओ। अब खालिद बिन वलीद के पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो इस रास्ते से रोमन एम्पायर की तरफ जाए जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना था, और या फिर इस दूसरे रास्ते से जाए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल रास्ता था। लेकिन उस रास्ते से मुसलमान टाइम बहुत बचा सकते थे और दरमियान में 6 दिन तो बिल्कुल बगैर किसी पानी के गुजारने थे। तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने टाइम बचाने के लिए ये दूसरा बहुत ही डेंजरस रास्ता चूज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि रोमन एम्पायर में मुसलमानों को उनकी बहुत सख्त जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने 20 ऊंटों को कई दिनों तक प्यासा रखा और फिर उन्हें डबल पानी पिलाया ताकि ज्यादा पानी उनके पेट में स्टोर हो सके, ताकि बाद में मुसलमानों के घोड़े इस पानी को यूज कर सके। लेकिन आज साइंस ये कहती है कि जिस तरह बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऊंट अपने जिस्म के इस हिस्से में पानी स्टोर करके रखता है, तो ये बिल्कुल गलत बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसकी वजह से कुछ हिस्टोरियन समझते हैं कि ये जो वाकया इस्लामी तारीख में लिखा हुआ है हो सकता है ये ठीक ना हो और इसे बस लोगों ने बनाया हो। जो भी हो, ये बात कंफर्म है कि खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इस बहुत ही डेंजरस रास्ते पर रवाना हुए। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने ईरान से जितना भी जिजिया टैक्स जमा किया था वो सारा उन्होंने मुसलमानों की कैपिटल मदीना की तरफ भेजा और खुद रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुए और अपनी जगह पर्शियन एम्पायर में मुसन्ना बिन हारिसा को जनरल बनाया।
बाय द वे, मैं ज्यादातर लोगों के नाम नहीं लेता ताकि ज्यादा नामों से कंफ्यूजन पैदा ना हो, लेकिन मुसन्ना बिन हारिसा का नाम लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस इलाके का उन्हें खालिद बिन वलीद ने जनरल बनाया था, आज 1400 साल बाद उसी इलाके में इराक का एक बहुत बड़ा प्रोविंस है जिसका नाम है मुसन्ना प्रोविंस, जो मुसलमानों के इसी जनरल के नाम पर रखा गया है। एनीवेज, खालिद बिन वलीद के इस जबरदस्त स्ट्रेटजी की वजह से मुसलमान कुछ ही दिनों में पर्शियन एम्पायर के डेजर्ट को क्रॉस करके रोमन एम्पायर पहुंचे और वहां से कुछ छोटी रोमन फौजों को हराकर सीधा मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे और देखा कि मुसलमानों की एक फौज को रोमन्स ने बिल्कुल घेर लिया है और वो मुसलमानों की इस फौज को जैसे ही खत्म करने वाले थे, खालिद बिन वलीद उस एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे और मुसलमानों की इस फौज को रोमन से बचा लिया। नाउ, अगर खालिद बिन वलीद ने वो डेंजरस रास्ता चूज ना किया होता तो मुसलमानों की ये सारी फौज जो शुराबील की लीडरशिप में थी बिल्कुल खत्म हो जाती और हजारों मुसलमान शहीद होते। खालिद बिन वलीद ने इस फौज को बचाकर रोमन एम्पायर में मुसलमानों की सारी आर्मीज को यूनाइट किया और उन्हें यूनाइट करके बहुत तेजी से रोमन एम्पायर में आगे बढ़ने लगे और कुछ ही अरसे में इस सारे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम उर्दन, जॉर्डन कहते हैं, और सीधा रोमन एम्पायर में सीरिया, शाम के मेन सिटी दमिश्क, दमास्कस की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मुसलमान उस सिटी के करीब पहुंचने लगे तो यहां से बहुत दूर मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत अचानक खराब हो गई और जैसे ही मुसलमानों की फौज ने रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमास्कस को हर तरफ से घेर लिया तो उसके सिर्फ 2 दिन बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए। लोग नॉर्मली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को इतना क्रेडिट नहीं देते, लेकिन अगर देखा जाए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ 2 सालों में पूरे अरब की बगावतों को क्रश करके पूरा अरब दोबारा यूनाइट किया और पहली बार कुरान को एक बुक की शक्ल में कंपाइल किया और एक ही टाइम पर उस वक्त की 2 बड़ी सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर पर हमला करके उनसे इन सारे इलाकों को फतह कर लिया। और इन सब कामों के दौरान एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हर सुबह कहीं दूर किसी के घर जाते हैं। जब उन्होंने उनका पीछा करके पता किया तो पता चला कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इतने बिजी कामों में भी हर सुबह एक बूढ़ी औरत के घर की देखभाल भी करते हैं, जिसे देखकर हजरत उमर बिल्कुल हैरान हो गए और कहा, ए अबू बकर, तुमने अपने बाद आने वाले खलीफाओं को ऐसी एग्जाम्पल कायम करके बहुत मुश्किल में डाल दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बाद उनकी औलाद का दुनिया पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे कि इमाम जाफर अस-सादिक और इमाम जौजी जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से। और इवन आज से 100 साल पहले इंडिया की सबसे रिच स्टेट हैदराबाद के निजाम भी, जो एक टाइम पर दुनिया का सबसे रिच आदमी था, वो भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से थे। नाउ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वफात से पहले एक बहुत बड़ा काम किया था। जैसे ही उनकी बीमारी बढ़ती गई, उन्हें पता चल गया कि हो सकता है ये अब उनके दुनिया में आखिरी दिन हो। इसीलिए उन्होंने जल्द ही अपने सारे ट्रस्टेड एडवाइजर्स को बुलाया और उन सारों को पहले से बता दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की इस इतनी बड़ी एम्पायर का दूसरा खलीफा कौन होगा। सब्सक्राइब।